क्या होता अगर आलम भाई उस दिन बाथरूम में जाते ही नहीं, एंड क्या होता अगर हमजा उस दिन पकड़ा जाता, क्योंकि अगर आलम भाई बाथरूम में जाते ही नहीं तो हमजा पकड़ा जाता, एंड जब हमजा पकड़ा जाता तो क्या वो बच पाता, और जब हमजा पकड़ा जाता तो आलम भाई जिंदा बच जाते। तो ये कहानी किधर मोड़ लेती, आइए जानते हैं डिटेल से। बट उससे पहले थैंक यू सो मच गाइज, क्योंकि पिछला वीडियो पे क्या प्यार दिया है आप लोगों ने, अनएक्सपेक्टेड। इसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। एंड उस वीडियो के कमेंट में 80% लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आलम भाई आलम भाई आलम भाई लिख रखा था, और एक भाई ने कमेंट किया था कि आलम भाई बच सकते थे, बट कैसे, एंड क्या होता अगर वो जिंदा बच जाते। आइए जानते हैं डिटेल से। पड़ोसी का घर जला तो लेगा, मगर उसकी लपटें तेरे आंगन से ही गुजरेंगी, और इस खेल में जीतने के लिए सबसे जरूरी है हमारा जिंदा रहना। वेल क्या कहे ब्रो, आलम भाई तो थे ही प्रो, क्योंकि एक सीन जिसने पूरे थिएटर को साइलेंट कर दिया था। जब आलम भाई बाथरूम में जाता है तो वो देखता है कि पिंडा मर गया है, तो वो खुद अपने आप को जख्मी कर लेता है, एंड हमजा से बोलता है, एक बरेली का पॉकेट मार आज अपने देश के लिए शहीद होगा, मुझसे मेरा ये हक मत छीन भाई। जब ये सीन चल रहा था तो पूरा थिएटर साइलेंट था, एंड आलम भाई हमजा को पीछे वाले रास्ते से बाहर भेज देता है ताकि हमजा बच जाए। इसी से रिलेटेड एक भाई ने कमेंट किया था कि यहाँ पे हमजा के साथ पीछे वाले गेट से आलम भाई भी तो बाहर जा सकता था, किसी को पता भी नहीं चलता और दोनों बच भी जाते। क्यों हो सकता था ना ऐसा? क्या बात कर रहे हैं? पर भाई थोड़ा सा सोचो, पिंडा बाथरूम किसके साथ गया था? हमजा के साथ, वो भी सबके सामने। एंड जब पिंडा की डेथ बॉडी मिलती बाथरूम में तो सबका शक डायरेक्ट किस पे जाता? ऑब्वियस सी बात है, हमजा पे जाता, क्योंकि वही पिंडा के साथ बाथरूम गया था, वो भी सबके सामने, एंड सबने देखा भी था जाते हुए। इसलिए आलम भाई का वहाँ पकड़ा जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर मुजरिम पकड़ा जाए तो केस ही सॉल्व हो जाता है। और जब आलम भाई पकड़ा गया तो किसी ने ज्यादा सोचा ही नहीं कि पिंडा मरा कैसे। और सबसे दर्दनाक सीन जब हमजा आलम भाई को गोली मारता है। बट क्या होता अगर आलम भाई बाथरूम में जाते ही नहीं? तो देखो, अगर आलम भाई बाथरूम में नहीं जाते तो यहाँ दो कंडीशन होती। पहला कि हमजा पकड़ा जाता, एंड दूसरा कि हमजा वहाँ से भाग जाता। एंड दोनों की अलग अलग सिचुएशन होती। अगर हमजा पकड़ा जाता तो उस टाइम अजय सन्याल सर भी नहीं बचा पाते, क्योंकि मेजर इकबाल चौधरी असलम जिंदा था और वो हमजा के साथ पीक लेवल का टॉर्चर करते, एंड मे बी उसके बाद हमजा सबका नाम उगल देता, क्योंकि मेजर इकबाल का टॉर्चर तो देखा ही होगा सबने। एंड वैसे भी हमजा सबके नजरों में खड़क रहा था, तो जैसे ही सबको पता चलता कि हमजा इंडियन स्पाई है, देन सबका गेम ओवर, क्योंकि जब टॉर्चर होता तो वो खुद सबका नाम उगल देता। आलम भाई, रिजवान, जिसको भी वो जानता था सबका नाम ले लेता। बट जब किसी बंदे को स्पाई की ट्रेनिंग दी जाती है तो उन्हें सिखाया जाता है कि अगर तुम पकड़े जाओ तो चाहे जितना भी टॉर्चर हो, जान क्यों ना चले जाए, बट मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। और हमजा को देख के ऐसा ही लगता है कि अगर वो पकड़ा भी जाता तो किसी का नाम नहीं लेता। और दूसरी तरफ जमील जमाली पूरी कोशिश करता कि ये बच जाए, एंड शायद फिर वही होता, सन्याल सर को कॉल मिलाते और फिर हमजा बच जाता। बट अगर हमजा बाथरूम के पीछे वाले गेट से बाहर भाग जाता तो क्या होता? तो देखो, जब वो बाहर भाग जाता तब तो ये और भी पीक लेवल पे चला जाता, क्योंकि फिर हमजा के खिलाफ वारंट निकलता एंड उसे ढूंढना शुरू। और हमजा भाग के भी कहाँ तक जाता? पाकिस्तान के बाहर तो नहीं जा पाता, फिर कहीं ना कहीं पकड़ा जाता, देन टॉर्चर। बट जब हमजा पकड़ा जाता तो आलम भाई जिंदा बच जाते, लेकिन आलम भाई का जिंदा बच के क्या फायदा, क्योंकि वो पिछले 12 साल से सिर्फ नेटवर्क ही बना रहे हैं। 6 साल बेंचों पे सोया हूँ मैं, 6 साल गिलास धोए, और नेक्स्ट आने वाले समय में भी ऐसे ही रहते। बट अगर हमजा बच जाता तो वो पूरी लियारी गैंग खत्म कर देता, क्योंकि वो बहुत अंदर तक घुस चुका था, पूरी लियारी उसके अंडर में थी। और यहाँ पे एज अ स्पाई सोचो कि क्या करना चाहिए, वही जो मूवी में दिखाया गया कि आलम भाई ने खुद को इंजर्ड किया और पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि मुजरिम को तो तब ढूंढेंगे ना जब वो नहीं मिलेगा, एंड जब मुजरिम ही मिल जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन ही खत्म। और वही हुआ। बट जब हमजा ने आलम भाई को गोली मारा तब एसपी चौधरी का क्लोज डीएसपी ओमार को शक हो गया था कि हमजा ने इसको मारा क्यों, इसको टॉर्चर करके काफी इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे, बट हमजा ने इसको मारा क्यों? और फिर चौधरी असलम को बोलता है कि मुझे हमजा पे शक है कि वो भी एक इंडियन स्पाई है। तो एसपी चौधरी बोलता है, जब भी कभी शक हो तो तफ्तीश कर लेनी चाहिए, एंड वो फिर पता लगा लेता है कि हमजा एक इंडियन स्पाई है। बट भाई इस पूरे मूवी में आलम भाई के कैरेक्टर के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो कहता है कि एक बरेली का पॉकेट मार अपने देश के लिए शहीद होगा।
एक बरेली का पॉकेट मार आज अपने देश के लिए शहीद होगा। सैल्यूट है आलम भाई को एंड आलम भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि क्या होता अगर जमील जमाली इंडियन स्पाई नहीं होता, कमेंट करके बताओ। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। कोई और याद रखे ना रखे, बस तू मुझे याद रखना।